नमस्कार, एडिटोरियल्स ज्ञान में आज हम लोग क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति का ये पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग संरेख का जो नियम होता है यानी इंग्लिश में से कॉलिनियर कहते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। 3 पार्ट हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का खत्म कर चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। समझिए इसमें क्या कहता है संरेख का। संरेख का कह रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको 3 बिंदु दिया रहेगा, 3 बिंदु आपको दिया रहेगा, कोई 3 निर्देशांक दिया। बिंदु कहने का अर्थ निर्देशांक, जैसे 2,4 बी दिया रहे आपको, 6,1 सी आपको दिए रहे, -1,2 इस टाइप का 3 बिंदु दिया रहेगा। और इस बिंदु की सहायता से पूछेगा आपको क्या दिए गए बिंदु संरेख है या नहीं। आपसे इस टाइप का 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का सवाल इस टाइप से आता रहता है, 2 मार्क्स का। अब ये संरेख है या नहीं, ये बात की बात है। और इसे डायरेक्ट अगर 1 नंबर में पूछे तो ग्राफ पे डायरेक्ट कम समय में हम लोग ग्राफ बनाकर उस पर कैसे देख सकते हैं कि यह संरेख है या नहीं। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। देखिए कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई लाइन है, ठीक, तो क्या जो बिंदु दिया हुआ है आपको ए बी सी, क्या इसी लाइन पे है या इस 3 बिंदु से कोई लाइन पास हो रहा है कहीं, तो क्या ये लाइन इस 3 बिंदु की सहायता से गुजर रहा है। यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं 3 ठो पॉइंट है, ठीक, इसका कुछ अलग निर्देशांक है, इसका कुछ निर्देशांक, इसका कुछ निर्देशांक है। मान लेते हैं हम इधर से एक लाइन आ रहा है, तो अगर ये लाइन इस बिंदु से होकर गुजर जाए, ठीक, थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, समझिएगा। तो अगर ये लाइन जो है इस पॉइंट से होकर गुजर जाता है तो ये कोलिनियर है। अब बाय द वे इस टाइप से आता है, 1 से गुजरता है, 2 से, 1 से गुजर जाता है, 2 से, अन्य 2 बिंदु से नहीं गुजर पाता, या कोई और प्रक्रिया हो जाता तो ये इस स्थिति में कोलिनियर नहीं होगा। कोलिनियर का एक कॉन्सेप्ट है कि मान लेते हैं आपको 3 बिंदु दिया रहा है ए बी सी, तो मान लेते हैं आपका ए हुआ, यहाँ पे बी हुआ, ये आपका सी हुआ। तो ए बी सी तभी बिंदु ए बी सी तभी कोलिनियर होगा जब ये कंडीशन को फॉलो करेगा। यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाए, कहने का अर्थ इसका योग प्लस इसका योग इस पूरे के योग के बराबर हो जाए तो उस स्थिति में कोलिनियर होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ गए होइएगा। यानी ए बी का योग और BC का योग का अर्थ यानी जोड़, अगर इस दोनों के बीच की दूरी निकालकर आपको बिंदु दिया रहेगा तो निकालिएगा कैसे, तो यहाँ पे दूरी सूत्र का यूज करके यहाँ पे इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे और दूरी सूत्र का प्रयोग करके BC के बीच की दूरी निकाल लेंगे और दूरी सूत्र का प्रयोग ही करके हम AC के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर ये यानी AB, BC और AC ये तीनों का दूरी निकालने के बाद अगर AB प्लस BC का जो मान होगा वो अगर AC के बराबर आ जाए तो कोलिनियर होगा, अन्यथा नहीं होगा। कहने का अर्थ हम AB निकालेंगे दूरी सूत्र से, मान लेते AB का वैल्यू 2 आ गया, BC निकाले, BC का वैल्यू 4 आ गया। AB निकाले दूरी सूत्र का यूज करके रूट अंडर x माइनस यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस टाइप से अगर हम लोग यूज करके उस दूरी सूत्र का फॉर्मूला का यूज करके ए बी निकालते, ए बी का वैल्यू सपोज डेट हमने मान लिया समझाने के लिए आपको ए बी का वैल्यू 2 आ गया और मान लेते हैं बी सी का वैल्यू आपको 4 आ गया। बाय द वे अगर ए सी का वैल्यू निकाले तो ए सी का वैल्यू 6 आना चाहिए, क्योंकि कंडीशन यही है कि ए बी प्लस बी सी का जो मान होगा ए सी के बराबर होगा। अगर इस कंडीशन को फिल कर रहा है तो ये कोलिनियर होगा, अन्यथा नहीं। अगर बाय द वे ए सी का वैल्यू 5 आ गया निकालने पे तो समझिए ये कोलिनियर नहीं है। शायद समझ गए होइएगा। एक ही कॉन्सेप्ट है, ए बी का दूरी निकाले, बी सी का दूरी निकाले और उस दूरी का जो योग होगा जोड़ने पर ए सी के बराबर आ जाए तो कोलिनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। शायद समझ गए होइएगा, बहुत डीप चल गया। अब चलिए नहीं समझ आया तो फिर वीडियो को थोड़ा बैक करके समझ लीजिए। इसको मिटाते हैं, इस पे क्वेश्चन को देखते हैं। कोलिनियर का यही कंडीशन है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। चलिए हम यहाँ 3 पॉइंट लिखे हुए हैं पहले से। अब ये क्या तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं इसको जांचना है।
अगर डायरेक्ट एक नंबर में इस टाइप का सवाल आ जाए तो क्या आप बनाते फिरिएगा? उतना टाइम कहाँ उतना है। ए बी बी सी और सी ए निकालिएगा क्या? 3 बार आपको दूरी सूत्र का योग करके 3 बार 3 थोड़ा निकालना हो, इतना तो 3 नंबर का ये सवाल हो गया। तो इतना यूज नहीं करना है इस टाइप से, 3 बार हमें ये सब करना है। अगर 1 नंबर में पूछता है, अगर 2 नंबर में पूछे तो फिर इसका यूज करेंगे हम लोग, उस पर भी समझने वाले। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इस फिगर से। आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है एबीसी। इस एबीसी की सहायता से आपको बताना है कि क्या दिए गए बिंदु कॉलिनियर है या संरेख है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा इस टाइप से, या पीडीएफ जो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसमें पीडीएफ दिया होगा, इस पीडीएफ में भी इस टाइप से लिखा होगा कि क्या बिंदु ए का निर्देशांक इतना, बी इतना तथा सी इतना कॉलिनियर है यानी संरेखीय है। इसको देखते हैं या नहीं। ए का निर्देशांक है 6,9। अब हम इस सभी बिंदु को ग्राफ पे दर्शाते हैं। अब ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं ये हम लोग बेसिक पार्ट 1 में समझ चुके थे। पार्ट 1 जो आया था उसमें यही सब समझे थे, बेसिक समझे थे। अब ये नहीं आपको दर्शाने आता है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए बेसिक, उसके बाद यहाँ समझिएगा। चलिए इसको देखते हैं। 6,9 को दर्शाना है, 6,9 यानी एक्स अक्ष पे 6 और वाई अक्ष पे ए का निर्देशांक है 6,9। इसका अर्थ हुआ एक्स अक्ष पे वैल्यू जो होगा 6 और वाई अक्ष पे जो वैल्यू है आपका 9। तो ए का निर्देशांक है 6,9। तो यहाँ पे वाई अक्ष पे जो पैमाना लिया हमने 8 तक लिया है, इसको बढ़ा देते हैं 9 10 कर देते हैं। यानी पैमाना जो वाई अक्ष पे हम लिए थे 9 तक 8 तक ही था, हमको दर्शाना है 9, तो इसीलिए हम 10 तक कर दिया पैमाना। चलिए इस बिंदु को दर्शाते हैं। ए का निर्देशांक है 6,9। तो एक्स अक्ष पे 6 वाई अक्ष पे 9। तो एक्स अक्ष पे 6 देखे तो यहाँ पे, और वाई अक्ष पे 9 देखे तो 8 और 9 10 के बीच होगा, तो यहाँ पे हो गया। तो एक बिंदु आपका यहाँ और एक बिंदु यहाँ हो गया, दोनों को आगे बढ़ाकर हम मिलाते हैं तो लगभग ये बिंदु आपका यहाँ पर आकर एक दूसरे को काट देगा, ये आपका ए हो गया। ठीक। बी का निर्देशांक है 0,-1 यानी एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे -1। तो एक्स अक्ष पे 0 तो यहाँ हो जाएगा और वाई अक्ष पे -1 यहाँ पे होगा, -2 से ऊपर होगा। तो एक बिंदु आपका यहाँ पे हो गया, ये आपका बी हो गया। सी का निर्देशांक है -6,7 यानी एक्स अक्ष पे -6 और वाई अक्ष पे -7। एक्स अक्ष पे बाएं की ओर माइनस होगा, तो ये आपका माइनस हो गया 6 एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे आपका कितना है -7। तो यहाँ पे भी हमको पैमाना 8 तक लेना होगा, -8 तक। तो ये -8 तक, तो 6, -8 के बीच में आपका -7 होगा यहाँ पे। तो दोनों को जब आगे की ओर मिलाते हैं तो लगभग इस बिंदु पे आके यहाँ पे आकर काट देगा अप्रोक्स। चलिए आपका सी हो गया। तो अब क्या बिंदु ए बी सी एक ही लाइन में है, देखते हैं। चलिए अगर हम मिलाते हैं इस पॉइंट से, अगर हम स्केल आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, बट आप लोग देख लीजिएगा। अगर देख रहे हैं हम तो ये एक लाइन में नहीं है। देखिए एक लाइन में देखने से ही लग रहा है कि हाँ ये संरेख नहीं है। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। हम बाय द वे हमसे मिस्टेक भी हो रहा है मिलाने में, तो आप लोग चेक कीजिएगा। मिलाते भी हैं तो ये इससे जा रहा है, ठीक। इससे लग रहा है कि हाँ ये संरेख नहीं, क्योंकि यानी ये संरेख नहीं है। अगर सिंपल देख रहे हैं तो संरेख, ग्राफ पे देख रहे हैं तो नहीं लग रहा है। अब बना कर देखते हैं कि संरेख है या नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। वही बिंदु था आपका, एक बिंदु था 6,9 और बी था आपका 0,-1 और सी था -6,7। चलिए इसको बनाते कैसे, एक तरह से हम हल कर देते हैं। आपको इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा खुद से हल कीजिएगा, और नहीं हो हल होगा तो और जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है उस व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिएगा, सवाल को हल करके आपको दे दिया जाएगा। 3 बिंदु इसको हल करते हैं। चलिए सवाल किस टाइप से रहेगा कि क्या बिंदु इतना 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 संरेख है, क्या इतना 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 संरेख है। चलिए तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ दिए गए बिंदु का निर्देशांक क्रमशः इतना 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 है। यहाँ दिए गए बिंदु का यहाँ
दिए गए बिंदु का निर्देशांक क्रमशः ए 6,9, बी 0,-1 और सी -6,7 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसके आगे ए बी सी न लिखा हो ना तो यहाँ पे मान लेंगे माना कि दिए गए बिंदु का निर्देशांक क्रमशः ए बी और सी है, बट यहाँ पे दे दिया हुआ है तो मानना का है, डायरेक्ट लिखे यहाँ दिए गए बिंदु का निर्देशांक क्रमशः इतना इतना है। चलिए अब कह रहा है कि संरेखीय है, ठीक। आपको इस टाइप से लिखा रहेगा सवाल कि क्या बिंदु ए बी सी संरेखीय है, तो इतना करने के बाद लिखेंगे यहाँ दिए गए बिंदु का निर्देशांक क्रमशः इतना 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 है, अर्थात और ए बी सी संरेख है, और ए बी सी संरेख है तो संरेख का यही नियम है, ए बी प्लस बी सी बराबर इक्वल टू ए सी। अब डायरेक्ट हम संरेख का जो टर्म एंड कंडीशन है उस पर चलते हैं। तो हम पहले दूरी सूत्र से ए बी निकालना होगा, फिर बी सी निकालना होगा, फिर ए सी निकालना होगा। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से ए बी इक्वल टू, डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा या तो मैक्सिमम 3 नंबर का रहेगा, तो जितना क्वेश्चन रहता है उस हिसाब से काम करते हैं। तो ए बी इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे दूरी सूत्र से ए बी इक्वल टू, इच्छा हो तो एक बार फार्मूला जो होता है लिख दीजिएगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इतना लिखने के बाद बार बार फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट बढ़ते रहिएगा। √a b, अब देखिए x2 - x1 है। अब चल समझ एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिएगा, हमें ए बी निकालना है, ए बी के बीच की दूरी। तो देखा जाए तो ए बी में चल रहे हैं तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। यहाँ पे अभी सी बिंदु से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो हमें सी बिंदु से कोई लेना देना नहीं है, ए और बी से है। तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। अगर इच्छा हो तो यहाँ पे पहले लिख दीजिएगा x1 इक्वल टू इतना, y1 इक्वल टू इतना, x2 इक्वल टू इतना, y2 इक्वल टू इतना। तो डायरेक्ट हम शायद मानकर चल रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हम आपके समझने के लिए लिख देते हैं x1 बराबर इससे 6 हो गया और y1 आपका 9 हो गया, ठीक। और x2 इक्वल टू आपका 0 हो गया और y2 इक्वल टू -1 हो गया। समझने के लिए हम लिख दिए, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1, तो x2 का वैल्यू देखिए आपका 0 है, y2 का वैल्यू, x1 का वैल्यू 6 है। तो x2 के जगह पे आपका 0 हो जाएगा, माइनस x1 के जगह पे आपका 6 हो जाएगा, 0 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 के जगह पे -1 है, देख रहे हैं, और y1 के जगह पे आपका 9 है। तो क्या हो जाएगा -1 और -9 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक शायद समझ आ रहा होगा। आगे हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, √0 - 6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर प्लस -1 - 9, तो क्या हो जाएगा -10 का स्क्वायर, ठीक। मार्कर चल नहीं कह रहा है, चलिए -6 का स्क्वायर है तो √−6 का स्क्वायर, तो माइनस के से स्क्वायर से तो माइनस प्लस हो जाएगा और हट जाएगा, और 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36 प्लस -10 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 10 का स्क्वायर हो गया 100। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा √136। टूटने वाला हो तो तोड़ के निकाल लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये आपका ए बी निकल कर आ गया आपका √136, इकाई यहाँ पे लगा दीजिएगा। अब हम लोग बी सी निकालते हैं, ठीक। बी सी इक्वल टू वही फार्मूला होगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 के जगह पे क्या, आप देखिए हमें बी सी निकालना है, तो बी सी में मेरा इस दोनों का काम है, अब ए का कोई काम नहीं है। तो इसके अनुसार आपका देखिए x1 हो गया आपका 0, y1 हो गया आपका -1, x2 हो गया आपका -6 और y2 हो गया आपका -7, ठीक। ये आपका x1, ये आपका y1, x2 y2, ठीक। चलते हैं इसमें फार्मूला में डालते हैं। तो x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 के जगह पे क्या होगा -6
और वाई x1 के जगह पे है 0, यानी -6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 के जगह पे कितना है -7 और y1 के जगह पे -1, तो -7 माइनस 1 का स्क्वायर, दोनों को फिर आगे बढ़ाएंगे तो -0 माइनस 1 सॉरी -6 माइनस 0 है तो -6 ही होगा, तो -6 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, आपका हो गया 36 प्लस का हो गया प्लस -7 और -1 तो हो गया -8 और -8 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस स्क्वायर तो प्लस हो गया, 8 का स्क्वायर 88 64 हो गया, तो ये आपका प्लस 64 हो गया। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, 6 4 आपका 10 और 3 6 हो गया 9, 9 1 10 हो गया, तो 10 हो गया किसका वर्गमूल, 10 का 10 इकाई, ये BC का वैल्यू आ गया। तो साइड में हम लिख देते हैं BC इक्वल टू आपका 10 इकाई। ठीक, अब हम लोग निकालना क्या है AC, तो यहाँ पे हम साइड में निकाल लेते हैं AC इक्वल टू, AC में अब देखिए, अब AC निकाला, जिस बिंदु पे चल रहे उस बिंदु से ही हम काम करेंगे, बशर्ते 3 बिंदु यहाँ दिया हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम A और C से वर्क कर रहे हैं, तो इससे आपका x1 देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में A है, लास्ट में आपका C है, तो ये जिस पॉइंट पे जो स्टार्टिंग में रहे उसको, उसके निर्देशांक को आप x1 y1 ले लीजिएगा, और जो लास्ट में हो सेकेंड स्थान पे हो उसके निर्देशांक को आप x2 y2 ले लीजिएगा। लेने के लिए आप किसी को कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्क्वायर होगा, स्क्वायर से जो भी क्रियाक्रम होगा सब यहाँ पे अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। बट प्रथम स्थान पे हो जो उसको x1 y1, जो सेकेंड स्थान पे हो x2 y2 ले लीजिए। तो x1 के जगह पे हो गया आपका 6 और y1 के जगह पे हो गया आपका 9, और यहाँ से x2 का वैल्यू हो गया आपका -6 और y2 के जगह पे हो गया -7। ठीक, फार्मूला में भी वैल्यू को हम पुट करते हैं, आगे निकालते हैं, तो रूट अंडर फार्मूला तो ये रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 के जगह पे हो गया -6 और x1 के जगह पे हो गया 6 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 की जगह पे हो गया -7 फिर माइनस, और y1 का स्क्वायर है सॉरी y2 माइनस y1 के जगह पे 9 इतना का स्क्वायर। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो -6 कितना हो गया, -12 का स्क्वायर प्लस -7 और -9 हो गया आपका -16 का स्क्वायर। देखिए इसको तोड़ेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस अब 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर आपको एक स्क्वायर नहीं निकालना आता हो तो बेसिक आ रहा है उसका वीडियो, 12 गुने 12 कर दीजिएगा, आपका निकल जाकर आ जाएगा 144। तो यहाँ हो गया 144 प्लस उसी हिसाब से माइनस का स्क्वायर प्लस और 16 का स्क्वायर हो गया 296। ठीक, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 6 4 हो गया आपका 10, रूट अंडर में होगा, रूट अंडर 6 4 आपका 10, 4 और 9 हो गया 13, हासिल 1 हो गया 15 का 5, हाथ में 1 1 और 2 हो गया आपका 3। अब देखिए करना क्या होगा, यहाँ पे आपको एक चीज़ और करना होगा, ये 350 आ रहा है और यहाँ पे रूट अंडर 36 है, 136 है, इसको भी आप तोड़ लीजिए और इसको भी आप तोड़ लीजिए। ठीक, दोनों को आप तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद क्या दोनों का वैल्यू जोड़ कर देखिएगा। इसको अगर तोड़ते हैं 136 को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से करेंगे तो आपका 6, ये गुणनखंड तोड़ रहे हैं, गुणनखंड तोड़ना आता होगा शायद, 136 है तो 2 से जैसे हम भाग के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, 2 से 136 में लगाएंगे तो कितना बार लगेगा, 6 दूना हो गया 12, घट कर आएगा हासिल 1, फिर 6 है और 1 वो आपका 16, जैसे हम भाग देते हैं यहाँ पे 132 में भाग देंगे 2 से, तो 6 दूना हो गया आपका 12, घट कर यहाँ 1 आ गया, फिर ये 2 उतरेगा, सॉरी 6 है यहाँ पे, तो ये आपका 6 उतरेगा, फिर 2 8 16। ठीक, तो ये आपका 68 मरते हो गया, फिर 2 से इसको लगने वाला है ये संख्या, 2 से डायरेक्ट लग जाएगा 3, ये 4, फिर ये 2 से लगेगा तो 17, अब 17 तो लगने वाला है नहीं, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इस 36 के जगह पे रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 17 ब्रैकेट। देखिए रूट में क्या होता है, जो जोड़ा में होता है बाहर आ जाता है, तो ये आपका निकल जाएगा और 17 दूना 34 ये रूट में रह जाएगा, तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे हो गया 2 रूट 34, सॉरी ये आपका 34 इकाई। उसी हिसाब से अब इसको तोड़ते हैं हम लोग, इधर समझ आ गया हो, इधर मिटा रहे हैं।
इस 300 को तोड़ेंगे गुणनखंड विधि से, वही भाग की प्रोसेस, गुणनखंड निकाल रहे हैं। ये आपका 3 है, तो 350 का आधा करेंगे तो 1, ये फिर देखिए भाग लगा रहे हैं, फिर 1 बच जाएगा तो उधर जाएगा 15, नीचे 5 उतर कर आएगा तो 15 हो गया, फिर दूसरा लगाएंगे तो 7 दूना 14, फिर 1 नीचे उतर आएगा। ये माइंड में अपना प्रोसेस चलाते रहिए। फिर 0 उतर कर आएगा नीचे तो हो गया 10, फिर 5 दूना हो गया 10। देखिए यहाँ पे जैसे हम भाग भी देते हैं, 2 से लगाए तो 2 इकाई, 2 इकाई आपका 2 हो गया, घटकर 1 और फिर 5 आया, वही बात बोल रहे थे। फिर 15, 7 दूना हो गया आपका 14, फिर घटकर 1 आ गया, फिर 0 उतरा, 7 2 पंचे 10। फिर अब तो ये 2 से लगने वाला है नहीं, देखते हैं 3 से लगने वाला है या कि नहीं। 3 से लगने या नहीं लगने का विभाजकता का नियम जो होता है 3 से, अगर पूरे संख्या का योग 3 से लग जाए तो संख्या लग रहा है, नहीं तो नहीं लगेगा। तो देखिए 5 1 हो गया 6, 6 7 हो गया 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका अर्थ ये संख्या 3 से भी नहीं लगेगा। अब हम लोग डायरेक्ट 5 से तो लगेगा ही लगेगा, तो 5 से लगाएंगे तो 5 3 15, आप 5 25, ठीक, गुना करके भी देख सकते हैं, इतना आ गया 50 25 का 5, 5 3 15 2 17, फिर ये 5 से ही लगेगा तो कितना हो जाएगा 5 7 35। अब फिर 7 से लगने वाला तो उसे लिखने का क्या फ़र्क पड़ेगा, डायरेक्ट इस 350 के जगह पे लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7, तो 5 2 ठो है तो 1 बाहर निकल जाएगा, तो आपका 2 रूट और 7 दूना ये हो गया 14। अब देखिए, अब देख सकते हैं दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, उतना नहीं आ रहा है, यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, हम क्या मेरा ए सी है, कर देख लेते हैं। ए बी का वैल्यू क्या है 2 रूट 34, 2 रूट 34 और बी सी का वैल्यू है 10 प्लस इसका ए सी का वैल्यू निकल कर आया है, सॉरी 2 रूट 14। क्या ये बराबर है आपस में? यहाँ तो पहले बात ऐड होगा ही नहीं होगा, क्योंकि ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, और अपरिमेय और परिमेय का यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा, तो ये नॉट इक्वल टू है, ठीक। तो लिखेंगे अतः बिंदु ए बी सी संरेखीय नहीं है। इतना पे आपका हो गया क्वेश्चन खत्म। शायद आप लोग समझ गए होइएगा। अगर 1 नंबर में आया तो डायरेक्ट हम लोग ग्राफ पे निकाल लेते हैं, हालांकि 1 नंबर में इस टाइप का सवाल नहीं दे सकता है, अभी तक तो सवाल नहीं पूछा गया है। 3 नंबर में 2 नंबर में सवाल आता है, तो इतना ही करेंगे हम लोग। जो बिंदु हो उससे पहले ए बी का दूरी, फिर बी सी का दूरी निकाल लेंगे, फिर ए सी का दूरी निकालेंगे। तीनों दूरी निकालने के बाद लास्ट में लिखेंगे अब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, दोनों का वैल्यू लिखेंगे, या लिखेंगे संरेखीय नियम से ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, लास्ट में लिखेंगे। इसीलिए दो जो वैल्यू हो उतना, इक्वल हो तो इक्वल, नॉट इक्वल हो तो, ये आपका इक्वल हो तो इक्वल का साइन यहाँ लगा दीजिएगा, नॉट इक्वल हो तो काट दीजिएगा। लास्ट में लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु संरेखीय नहीं है। अगर होता तो लिखते अतः दिए गए बिंदु संरेखीय है। इसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ होगा, सभी वीडियो के, मेरे जितना ही वीडियो आएगा उसमें डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ रहता ही है। उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा। इस आधार पे जो हम पढ़ाएंगे उस आधार पे आपको सवाल हम देंगे डिस्क्रिप्शन में, यानी उस पीडीएफ में सवाल पूछा जाएगा। और जो सवाल आपको ना बने इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सवाल आपका बनाकर भेज दिया जाएगा, या शो भी कर रहा होगा, एक नंबर यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, इस नंबर पे भी भेज दीजिएगा। और जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ऐड हो जाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।